कहानी की शुरुआत होती है एक एग योक को दिखाते हुए, जिसके अंदर कोई इंजेक्शन इंसर्ट किया जा रहा है, जिसके तुरंत बाद वो एग योक 1 से 2 हो जाता है। सीन कट होता है और हम कई ऐसे लोगों को देखते हैं जो एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का एक रोड स्टैंड बना रहे हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के लिए किया जाता है। और एलिजाबेथ भी एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल है और एक शो की होस्ट भी। कुछ समय तक तो लोग इस स्टार के पास आके इसके साथ सेल्फी लेते थे, पर जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे लोगों का इस रोड स्टैंड से भी ध्यान हटता चला गया और ये टूट गया, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि लोगों का अब एलिजाबेथ से इंटरेस्ट घटता जा रहा है। इसके बाद हम एलिजाबेथ को देखते हैं, जिसका आज 50th बर्थडे है। वो थोड़ी बूढ़ी तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसी शो को होस्ट कर रही है। शो की शूटिंग के बाद जब वो वॉशरूम जा रही होती है, तभी वो वहाँ अपने शो के डायरेक्टर को देखती है, जो किसी से फोन पे बात कर रहा था। वो कहता है कि एलिजाबेथ अब पहले जैसी नहीं रही और अब उसे कोई नई और खूबसूरत लड़की चाहिए। ये बात सुनकर एलिजाबेथ काफी उदास हो जाती है, क्योंकि उसे अब उस टीवी शो से निकाला जा रहा था जिसे वो कई सालों से होस्ट कर रही थी। वो डायरेक्टर से बात करने जाती है, लेकिन डायरेक्टर उसे कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं लोगों को वो दिखाना चाहता हूँ जो लोगों को चाहिए। ये सुनकर एलिजाबेथ काफी मायूस हो गई और वो होटल से अपने घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो देखती है कि कुछ लोग बिल बोर्ड से उसकी तस्वीरों को हटा रहे हैं। ध्यान भटकने के कारण एलिजाबेथ का एक्सीडेंट हो जाता है। क्योंकि उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, इसलिए डॉक्टर भी उसे घर जाने की परमिशन दे देते हैं। पर क्योंकि एलिजाबेथ को शो से निकाला जा रहा था, इसलिए वो बहुत परेशान हो जाती है और फूट फूट के रोने लगती है कि तभी हॉस्पिटल का एक नर्स, जिसके हाथ पे एक निशान होता है, वो एलिजाबेथ की रीढ़ की हड्डी चेक करने लगता है और फिर उसे उसके कपड़े वापस देकर उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। एलिजाबेथ हॉस्पिटल से बाहर आकर जब अपनी पॉकेट में हाथ डालती है तो उसके कपड़ों से एक फ्लैश ड्राइव निकलती है, जिसे उसी नर्स ने रखा था, जिस पर एक नंबर लिखा हुआ था और ये भी लिखा था कि इसने मेरी जिंदगी बदल दी। एलिजाबेथ घर आती है और आते ही उस ड्राइव को ऑन करती है, जिससे उसे दा सब्सटेंस नाम के एक सीरम के बारे में पता चलता है, जो कि एक मैजिकल सीरम है और इस सीरम से खुद का एक जवान और खूबसूरत वर्जन बनाया जा सकता है। ये काम इतना आसान तो नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। जो इसे यूज करेगा उसे हर 7 दिनों में अपने दोनों वेरिएंट्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा और नए वेरिएंट यानी जवान बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए हर रोज एक सीरम का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, जो कि पुराने वर्जन की रीढ़ की हड्डी से निकलेगा। जब एक वर्जन एक्टिवेट रहेगा तो दूसरा बेहोश रहेगा। एलिजाबेथ ने पहले तो इसे झूठ समझकर फेंक दिया, लेकिन रात में जब उसने अपनी जवानी की फोटोज देखी तो वो फिर से काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। वो उस नंबर पर कॉल करती है और कहती है कि मुझे ये सीरम ऑर्डर करना है। वो सप्लायर उससे ज्यादा बात किए बिना उससे उसका एड्रेस पूछता है और अपना एड्रेस बताकर फोन कट कर देता है। अगली सुबह एलिजाबेथ को न्यूज़पेपर पढ़ते समय एक एड दिखाई देती है, जो उसकी ही कंपनी द्वारा छापी गई थी। वो देखती है कि उसे टीवी शो में रिप्लेस करने के लिए ऑडिशन लिए जा रहे हैं। उसी न्यूज़पेपर के साथ उसे सप्लायर का एक एनवलप भी मिलता है, जिसमें एक नंबर लिखा हुआ था। वो सप्लायर्स के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचती है। वहाँ एक कमरे में कुछ लॉकर्स बने हुए थे। एलिजाबेथ अपने लॉकर से उठा के एक बॉक्स अपने घर ले आती है, जो कि सप्लायर ने ही वहाँ रखा था। वो उस बॉक्स को खोलती है और देखती है कि उसमें काफी सारी चीजें हैं। सबसे पहले एक सीरम और एक इंजेक्शन, जिसे सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता था, और उसके साथ ही एक स्टेबलाइजर भी था, जिसके जरिए उसे रोज अपनी नई बॉडी को स्टेबलाइज करना था, वो भी पहले वर्जन की रीढ़ की हड्डी से सीरम निकालकर। और दोनों वर्जन को बीच में चेंज करने के लिए भी एक चीज दी गई थी। साथ ही दोनों वर्जन के लिए खाना भी दिया गया था। एलिजाबेथ शीशे के आगे जाकर खुद को काफी देर देखती है और कुछ देर सोचने के बाद वो उस सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। कुछ देर तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। हम देखते हैं कि उसकी रीढ़ की हड्डी फटती है और वहाँ से एक नई और जवान लड़की बाहर निकलती है, जो कि एलिजाबेथ का ही न्यू वर्जन था। वो कुछ देर तक तो अपनी खूबसूरती निहारती है और फिर अपने पुराने वर्जन की कमर पे टांके लगाने लगती है। अगले दिन जब वो उठती है तो उसकी नाक से अचानक खून बहने लगता है और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है,
कि तभी उसे याद आता है कि उसे तो एक स्टेबलाइजर किट भी दी गई थी और उसे बताया गया था कि उसे हर रोज पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से सीरम निकालकर अपने अंदर इंजेक्ट करना है। इसलिए वो पुरानी बॉडी से सीरम निकालकर अपने अंदर इंजेक्ट करना शुरू करती है और ये इंजेक्शन लगाने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। वो उसी टीवी शो में ऑडिशन देने जाती है जहाँ से उसे निकाल दिया गया था। सभी वहाँ उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाते हैं और डायरेक्टर भी उसे उसकी खूबसूरती देखकर सेलेक्ट कर लेता है। एलिजाबेथ वहाँ अपना नाम सू बताती है कि तभी उसे याद आता है कि उसे हर हफ्ते अपनी बॉडी भी चेंज करनी है। इसलिए वो डायरेक्टर को कहती है कि मुझे हर हफ्ते अपनी बीमार माँ को देखने गाँव जाना पड़ता है और डायरेक्टर उसकी ये बात भी मान जाता है। फाइनली वो इस शो के लिए सेलेक्ट हो गई थी। वो अपनी खूबसूरती से इतनी जल्दी वापस सब कुछ हासिल कर लेती है और अब उसके बिलबोर्ड्स और एड्स भी पूरे शहर में चलने लगे थे। देखते ही देखते 6 दिन बीतते हैं और अब स्विच करने की बारी आ चुकी थी। मतलब अब अगले 1 हफ्ते के लिए एलिजाबेथ का पुराना वर्जन एक्टिवेट रहेगा और नया वर्जन बेहोश। एलिजाबेथ अपने नए वर्जन से उसका खाना कनेक्ट करती है और वापस स्टूडियो जाती है। डायरेक्टर उसे एक गिफ्ट देकर और उसकी काफी सारी बुराइयां करके उसे ऑफिस से निकाल देता है। उसे काफी बुरा लगता है। घर आकर उसे उस न्यूज़पेपर के साथ उस सप्लायर का भेजा हुआ एक एनवेलप मिलता है जिसमें लिखा था कि आपकी रीफिल किट आपके लॉकर में आ गई है और आप उसे ले सकती हैं। एलिजाबेथ उस किट को घर ले आती है। अब 7 दिन भी पूरे हो चुके थे, इसलिए वो अपनी नई बॉडी को फिर से एक्टिवेट कर लेती है। वो अपनी सच्चाई दुनिया से छुपाने के लिए अपने घर की एक दीवार तोड़कर अपने पुराने वर्जन को वहाँ छुपाना चाहती थी। वो ये काम करना शुरू करती है कि तभी शोर सुनकर उसका एक पड़ोसी कंप्लेन करने आता है, पर उसकी खूबसूरती देखकर सब भूल जाता है और कहता है कि अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मुझे बुला लेना, मैं यहीं रहता हूँ। इसके बाद वो अपने पुराने वर्जन को वहाँ शिफ्ट करती है और उसके सारे पिक्चर्स भी वहाँ से हटा देती है। उसे अपनी नई बॉडी में इतना मजा आ रहा था कि इन सब में वो भूल ही गई कि आज शिफ्टिंग का दिन था और उसकी पुरानी बॉडी का खाना खत्म हो रहा था। सू अपने एक दोस्त को घर लाती है। जब वो उसके साथ हुकअप कर रही होती है तब अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। वो समझ जाती है कि अब बॉडी को स्विच करने का समय आ चुका है, लेकिन वो अभी ये नहीं करना चाहती थी। सू को उस लड़के के साथ कुछ और टाइम स्पेंड करना था और यहीं पर सू रूल को तोड़कर सबसे बड़ी गलती करती है और अपना टाइम बढ़ाने के लिए एलिजाबेथ की बॉडी से एक्स्ट्रा सीरम ले लेती है। इससे वो तो ठीक हो जाती है और 7 दिन फिर सू बनकर रहती है। पर जब 7 दिन बाद वो दोबारा स्विच करती है तो वो देखती है कि एलिजाबेथ वाली बॉडी में उसकी एक उंगली गल चुकी थी और ये सरासर उसकी लापरवाही का ही नतीजा था। एलिजाबेथ परेशान होकर उस सप्लायर को कॉल करती है और कहती है कि मैंने अपना एक साइकिल मिस कर दिया। मैंने अपनी बॉडी स्विच नहीं की जिसकी वजह से मेरी एक उंगली खराब हो गई। मुझे इसे ठीक करने का सलूशन बता दो ताकि मैं इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकूं। सप्लायर उससे कहता है कि तुम इसे ठीक नहीं कर सकती, जो हो चुका है उसे कोई नहीं बदल सकता। ये सुनकर एलिजाबेथ काफी ज्यादा डर जाती है। सप्लायर उसे कहता है कि तुम 2 नहीं 1 ही हो, इसलिए तुम्हें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। एलिजाबेथ टीवी ऑन करती है और देखती है कि सू ने उसे पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है और हर जगह बस सू के ही चर्चे हो रहे हैं। एलिजाबेथ सू से काफी ज्यादा जेलस होती है। 7 दिन बाद जब वो अपनी रिफिल किट लेने जाती है तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो भागते हुए एक रेस्टोरेंट की तरफ आती है। रेस्टोरेंट में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसके हाथ पर वही निशान होता है जो हॉस्पिटल में उस नर्स के हाथ पर था और ये बूढ़ा आदमी उसी नर्स का पुराना वर्जन होता है। वो उससे पूछता है कि कहीं तुम्हारे नए वर्जन ने तुम्हें खाना तो शुरू नहीं कर दिया। ये सुनकर वो घबरा गई और वहाँ से भाग निकली। अपने घर पहुंचकर वो अपने एक दोस्त को मिलने के लिए बुलाती है। क्योंकि वो अपने पुराने वर्जन में भी खुश रहना चाहती थी, इसलिए वो तैयार होती है और बिल्कुल अपने नए वर्जन यानी सू जैसा मेकअप करती है। वो तैयार होकर बाहर निकल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर बाहर रखे सू के पोस्टर्स पर पड़ती है और ये देखकर उसका सारा कॉन्फिडेंस वहीं खत्म हो गया और वो अपना सारा मेकअप पोंछ देती है। अब वो काफी डिप्रेस्ड फील कर रही थी। वो डिनर करती है और सो जाती है। अगले दिन बॉडी स्विच होने के बाद सू अपनी शूटिंग पर जाती है कि तभी शूटिंग के दौरान उसकी बॉडी से कुछ चीज बाहर निकलती है। वो वॉशरूम जाती है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। ये एक मांस का टुकड़ा होता है जो पिछली रात एलिजाबेथ ने खाया था। फिर बाद में हमें पता चलता है कि ये तो एक सपना था जो सू एक्टिवेट होने से पहले देख रही थी और शायद ये सच भी था, क्योंकि
जब वो बाहर जाकर देखती है तो बाहर हर जगह खाना पड़ा हुआ था, क्योंकि एलिजाबेथ घर रहकर अपना पूरा हफ्ता यूं ही वेस्ट कर रही थी। स्यू सप्लायर के पास कॉल करती है और कहती है कि वो अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रही है क्योंकि उसे टाइम कम पड़ रहा है। ये सब सुनकर उसे भी सेम ही जवाब मिलता है कि वो दोनों एक ही हैं और ये सब चीजें उन्हें खुद डिसाइड करनी होगी। ये सब सुनने के बाद वो फ्रस्ट्रेट होकर शूट पे जाती है, जहाँ डायरेक्टर उसे बताता है कि शो हिट हो चुका है और साथ ही साथ उसे 3 महीने बाद एक नया और बड़ा शो भी मिल रहा है। ये सुनकर सू बहुत खुश हो जाती है। अब उसके पास काफी ज्यादा काम है, लेकिन बस कमी है तो सिर्फ समय की। वो अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहती थी, इसलिए वो एलिजाबेथ की बॉडी से काफी ज्यादा एक्स्ट्रा सीरम लेती है और अपना टाइम बढ़ाने की कोशिश करती है। कई दिनों तक बॉडी स्विच न होने की वजह से एलिजाबेथ की पूरी बॉडी खराब हो गई थी और वो बहुत ही एज्ड दिखने लगी थी। एलिजाबेथ अपने नए वर्जन से काफी नफरत करने लगी थी। वो सप्लायर को कॉल करके इसका सोल्यूशन मांगती है, लेकिन सप्लायर उसे कहता है कि अब तुम्हें तुम्हारा जवान रूप कभी नहीं मिल सकता, पर अगर आप चाहो तो आप इसे यहीं रोक सकते हो, लेकिन आपको अपनी बाकी जिंदगी अपने इसी रूप के साथ जीनी पड़ेगी। लेकिन एलिजाबेथ सू को खत्म करने का फैसला नहीं ले पाती और उसे मना कर देती है। आगे बॉडी स्विच करने के बाद जब सू एक्टिवेट होती है तो वो एक ही बार में 3 महीने का सीरम निकाल लेती है। 3 महीने बाद नया शो शुरू होने से एक दिन पहले ही वो सीरम खत्म हो जाता है। उस वक्त वो अपने एक दोस्त के साथ थी। वो वॉशरूम जाती है और अपने पुराने वर्जन से सीरम निकालने की कोशिश करती है, पर ये क्या, वो देखती है कि सारा सीरम खत्म हो चुका है। उसकी नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। वो जल्दी से सप्लायर को कॉल करके बताती है कि मेरे पुराने वर्जन से सीरम नहीं निकल रहा है। सप्लायर उसे कहता है कि इसका मतलब आपने सारा सीरम यूज कर लिया है और अब आपको दोबारा सीरम बनने तक का इंतजार करना पड़ेगा, और वो उसे बॉडी स्विच करने को कहता है। वो गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से बॉडी स्विच करती है, क्योंकि सू ने 3 महीने का सीरम एक ही बार में यूज कर लिया था, इसलिए एलिजाबेथ की उम्र तेजी से बढ़ गई थी और वो अब एक अजीब सी बूढ़ी औरत बन गई थी। जब सू का दोस्त वॉशरूम की तरफ आता है और उसे बाहर बुलाता है तो वो चिल्लाकर उसे वहाँ से भगा देती है। एलिजाबेथ सप्लायर को कॉल करके कहती है कि मैं ये सब यही रोकना चाहती हूँ। सप्लायर उसकी बात मान लेता है और उसे उसकी लास्ट किट ले जाने को कहता है, जिसमें टर्मिनेशन सीरम होता है। वो अपनी बॉडी को जैसे तैसे छुपा के उस सीरम को ले आती है। एलिजाबेथ इस सीरम से सू को खत्म कर सकती थी। वो सू को ये टर्मिनेशन सीरम लगा ही रही होती है कि तभी उसे सप्लायर की बात याद आ जाती है कि तुमने अगर ऐसा कर दिया तो तुम जैसी हो वैसे ही रह जाओगी। एलिजाबेथ गुस्से में सू को वो इंजेक्शन लगा देती है, पर पूरा सीरम इंजेक्ट होने से पहले वो रुक जाती है, क्योंकि अब भी वो सुंदर बनकर लोगों की तारीफें सुनना चाहती थी। और फिर वो सू को जगाने की कोशिश करने लगती है। जब सू नहीं जगती तो एलिजाबेथ बॉडी स्विच करने की कोशिश करती है। जब इससे भी कुछ नहीं होता तो वो उस निडल को सू के दिल पर लगा देती है और इससे सू फिर से एक्टिवेट हो जाती है। पर जब उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ उसे टर्मिनेट करने वाली थी, तब वो गुस्से में एलिजाबेथ को मार डालती है। एलिजाबेथ को मारने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत गलत करा, क्योंकि अब उसे सीरम भी नहीं मिलने वाला। खैर, वो ये सब साफ करती है और अपने नए शो के लिए निकल पड़ती है, जहाँ जाते ही सब उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश थी, लेकिन अचानक उसे अपनी बॉडी पे कुछ महसूस होने लगता है। वो भागकर वॉशरूम में जाती है, जहाँ एक एक करके उसके 3 दांत टूट जाते हैं। कि तभी उसे एहसास होता है कि एलिजाबेथ के मरने की वजह से उसकी बॉडी खोखली हो चुकी है। उसे याद आता है कि वो एक्टिवेशन सीरम अभी भी थोड़ा बचा हुआ है। वो तेजी से अपने घर की तरफ जाने लगती है, पर लिफ्ट में उसका एक कान और एक नेल कटकर गिर जाता है। वो जल्दी से घर पहुंचकर वो एक्टिवेशन सीरम यूज कर लेती है, पर क्योंकि वो सीरम एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था, इसलिए इस बार सीरम का बहुत बुरा असर होता है और उसे बहुत दर्द होता है। पहले की तरह उसकी बॉडी कमर से फटती है और अंदर से सू और एलिजाबेथ का मिला जुला एक अजीब सा वर्जन बाहर आया, जो दिखने में एक खौफनाक मॉन्स्टर जैसा था। सू की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो दुनिया के सामने जा भी सकती है या नहीं। उसने अपनी इस खौफनाक चेहरे पर ही सू की फोटो लगाई और अपने नए शो के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वो माइक के पास पहुंचती है, उसके फेस से वो फोटो गिर जाती है और सबको उसका भयानक चेहरा दिख जाता है। उसे देखकर सब उसे मॉन्स्टर बोलते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक आदमी बेसबॉल बैट से उस पर वार करता है, जिससे उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और उसके पूरे शरीर से खून ही खून निकलना शुरू हो जाता है। और एलिजाबेथ की बॉडी अजीबोगरीब टुकड़ों में डिवाइड होते हुए किसी
कीड़े की तरह रेंगते हुए वहाँ से बाहर निकल आई। वहाँ नीचे एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का स्टार बना हुआ था। उसकी बॉडी पूरी खत्म हो चुकी थी, सिर्फ उसका चेहरा उस स्टार पे अजीब तरीके से उसके ऊपर लेटा हुआ था, जो आसमान की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। और एकदम से वो भी फट जाता है और सिर्फ खून वहाँ रह जाता है। अगली सुबह गार्ड वो खून भी साफ कर देता है और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।